12 दिसंबर 2025 को एनपीएस के रूल में किया गया बड़ा बदलाव। अब रिटायरमेंट के समय मिलेगा आपको ज्यादा पैसा। आइए जानते हैं ये कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एनपीएस में किए गए बदलाव के बारे में। 12 दिसंबर 2025 को एनपीएस में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी सर्विस में आए हैं, सभी एनपीएस के तहत पेंशन पाने के योग्य हैं, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत वो भी आते हैं। जैसे ही एनपीएस आया, उसके बाद कुछ समय के बाद ही एनपीएस को हटाकर ओपीएस को वापस लाने की मांग बहुत तेजी से बढ़ गई थी। सरकार ने ओपीएस को न ला करके यूपीएस को उसकी जगह लाया, लेकिन इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। लोग अभी भी ओपीएस का ही डिमांड कर रहे हैं। अब सरकार यूपीएस को और एनपीएस को समय समय पर बेहतर करने का प्रयास कर रही है। उसी दिशा में एनपीएस में कुछ बदलाव लाए गए हैं 12 दिसंबर 2025 को। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि एनपीएस है क्या। 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी सर्विस में आए हैं, सभी को न्यू पेंशन योजना के तहत पेंशन देने की स्कीम लाई गई है। इस स्कीम में कर्मचारी को अपने बेसिक प्लस डीए का 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, प्लस गवर्नमेंट भी कर्मचारी के बेसिक प्लस डीए का 14% कंट्रीब्यूट करती है, और इसके बाद उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। जो भी उनका प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है, वो कर्मचारी के टायर 1 एनपीएस के टायर 1 अकाउंट में ऐड होता जाता है। अगर इसी बीच कर्मचारी को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने कुल जमा का, यानी कि जो 10% पैसा उसने जमा किया है, उस अपने कुल जमा पैसे का 25% वो निकाल सकता है। लेकिन पूरे सर्विस काल में मात्र 3 बार ही वो एनपीएस से पैसा निकाल सकता है। अब रही सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पेंशन के बारे में। रिटायरमेंट के समय जो भी रकम जमा कुल होती है एनपीएस के टायर 1 में, कर्मचारी के द्वारा प्लस गवर्नमेंट के द्वारा प्लस उसके ऊपर जो शेयर मार्केट से पैसा आता है, उन सबको मिला करके जो भी पैसा जमा होता है 60% तक कर्मचारी उसको निकाल सकता है। रिटायरमेंट के समय टायर 1 में जो भी कुल पैसा उनका जमा होता है, उसका 60% कर्मचारी को मिल जाता है, और उसका 40% शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है पेंशन के लिए। उससे जो पैसे आते हैं वही कर्मचारी को पेंशन के रूप में मिलते हैं। बहुत लोग रिटायर किए, उनको नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भी मिलने लगा, और पाया गया कि उनको पेंशन बहुत ही कम मिल रहा है। प्लस महंगाई जो है वो प्रत्येक साल बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण कर्मचारी के ऊपर बोझ ज्यादा पड़ रहा है। एक तो उसका 60% पैसा ही मिला, प्लस 40% जो मिला उससे उसको पेंशन भी कम आ रहा है। इन्हीं सबको देखते हुए कि कर्मचारी अपने पैसे का भरपूर इस्तेमाल कर सके, सरकार ने 12 दिसंबर 2025 को इसमें कुछ बदलाव लाए हैं। और बदलाव क्या लाए हैं? बदलाव यह है कि अब कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपने कुल टायर 1 में जमा पैसे का 80% तक निकाल सकता है, और 20% पैसा ही वो मात्र छोड़ सकता है, जो कि पेंशन के लिए आएगा। अब 80% पैसा निकाल लेने का मतलब एक अच्छा मोटा खासा रकम वो कर्मचारी को मिल जाता है। जैसे कि अगर सपोज कि कर्मचारी के टायर 1 में 10 लाख रुपए जमा है, तो 10 लाख रुपए में से रिटायरमेंट के समय वो 8 लाख रुपए तक निकाल सकता है, और 2 लाख रुपए वो अपने पेंशन योजना के लिए छोड़ सकता है। जबकि पहले वो मात्र 6 लाख रुपए निकाल सकता था। पहले जो 60% था, उसी को बढ़ा करके 80% कर दिया गया, ताकि कर्मचारी जो है उसमें से अधिक पैसा निकाल सके। 12 दिसंबर 2025 को एक और बदलाव एनपीएस में किया गया है। पहले 60 साल की उम्र तक आप एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते थे, लेकिन अभी इसकी उम्र सीमा को बढ़ाकर 85 साल तक कर दिया गया, यानी कि आप 85 साल की उम्र तक जो है एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब रिटायरमेंट के बाद भी वर्किंग में होते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि वो लंबे समय तक अपना कंट्रीब्यूशन एनपीएस में टायर 1 में कर सकते हैं। पहले जो है एनपीएस अकाउंट के आधार पर आपको लोन की सुविधा नहीं थी, लेकिन सरकार ने इसे बहाल कर दिया। अब एनपीएस अकाउंट में जमा पैसे के आधार पर आप लोन भी ले सकते हैं। सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी दोनों में काफी डिफरेंस होता है। सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे ग्रेच्युटी, सीजीएचएस और भी बहुत सारी मेडिकल सुविधाएं पूरे जीवन काल के लिए मिलती रहती है। ये प्राइवेट कर्मचारियों के लिए है कि वो रिटायरमेंट के समय अपने कुल जमा रकम का 80% निकाल सकते हैं, जबकि सरकारी कर्मचारी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, वो 60% ही निकाल सकते हैं। उनके लिए ये 80% वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है।
आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे ऐसी और भी रोचक जानकारी के साथ आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।